हेलो स्टूडेंट्स हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 4 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। बच्चों हम अपने इस वीडियो लेक्चर में स्लीप के विषय में पढ़ेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लीप क्या होती है। यह टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछता है कि स्लीप से आप क्या समझते हैं। कभी कभी इस स्लीप के फार्मूले पे बेस न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछ देता है आपसे 5 नंबर में। तो बच्चों यह टॉपिक हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए जरा सा बच्चे देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करेंगे। 2 नंबर में जो आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछता हुआ है कभी कभी। तो स्लीप को बेसिकली हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली एस से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है मैथमेटिकल NS माइनस NR अपॉन NS। बच्चों S जहाँ पे स्लीप होगी, NS आप पहले ही पढ़ चुके हो 3 फेज इंडक्शन मोटर में। जब हम स्टेटर में सप्लाई देते थे तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट क्रिएट होती थी। वो मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट होती थी उसको सिंक्रोनस स्पीड कहते थे। तो NS जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की रोटेटिंग स्पीड होगी। तो N स्पीड आपकी और S सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस स्पीड को NS से डिनोट करेंगे। बच्चों N स्पीड हो गई। R मीन्स रोटर या मोटर। तो बच्चों आप जानते हैं कि मोटर का जो हार्ट होता है वो रोटर होता है। तो आपकी मोटर तभी रन करेगी जब आपका रोटर रन करेगा। तो इसीलिए चाहे हम NR को मोटर की स्पीड बोलें या रोटर की स्पीड बोलें, एक ही बात है। अब आइए बच्चों देखें इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फार्मूले में S स्लीप हो गया, NS सिंक्रोनस स्पीड हो गया, NR मोटर या रोटर स्पीड हो गया। अब इसका रेशियो ले रहे हैं। किसका रेशियो? NS माइनस NR। NS माइनस NR, माइनस को हम लोग डिफरेंस कहते हैं। किसका डिफरेंस? सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का। अब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का जो डिफरेंस होगा उसको क्या कर रहे हैं? उसको फ्रैक्शन या रेशियो ले रहे हैं। फिर किसके साथ रेशियो ले रहे हैं? सिंक्रोनस स्पीड के साथ। उसे ही क्या कहेंगे? उसे ही स्लिप कहेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की। सो द स्लिप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी डिफाइंड as the difference between synchronous speed and rotor speed expressed as a fraction of synchronous speed या expressed as a ratio of synchronous speed। क्लियर हो गई बच्चे बात? तो ये डेफिनेशन है। दोबारा से एक बार आप देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड स्लिप ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। बच्चों जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, वेयर NS इज सिंक्रोनस स्पीड जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। NS की वैल्यू कितनी होती थी? NS इज इक्वल्स टू बच्चों 120F अपॉन P। ये NS का फार्मूला होता है। NS हम इसी फार्मूले से निकाला करेंगे न्यूमेरिकल में, वेयर NS इज सिंक्रोनस स्पीड एंड NR इज रोटर स्पीड एंड S इज स्लिप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब बच्चों स्लिप को हम लोग परसेंटेज में इंडिकेट करेंगे। परसेंटेज में इंडिकेट करने के लिए हमने इनटू कर लिया 100 से। तो फार्मूले में हमने इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लिया है 100 से मल्टीप्लाई करके। बच्चों देखो NS का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे NS की वैल्यू होगी 120F अपॉन P, जहाँ पे F आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा और P नंबर ऑफ पोल्स होंगे। तो बच्चों इस फार्मूले बेस आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में मिल जाते हैं। आपको नंबर ऑफ पोल्स देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, तो उस फार्मूले से हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। मोटर की स्पीड आपको देगा, आपसे कहेगा स्लिप कितनी होगी। कभी आपको स्लिप देगा तो कहेगा मोटर की स्पीड कितनी होगी। बच्चों एक चीज और यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछता है, आपसे कहेगा कि रोटर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दीजिए। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से डिनोट करेंगे, ये रही। अब चूंकि रोटर है तो उसको R से डिनोट कर रहे हैं, तो रोटर फ्रीक्वेंसी को FR से डिनोट करेंगे, जिसका फार्मूला बच्चे क्या होगा? S इंटू F, जहाँ पे S आपकी स्लीप होगी और F आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो बच्चों आपसे न्यूमेरिकल में कभी कभी रोटर की फ्रीक्वेंसी भी निकालने को बोलेंगे, जिसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू S इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से बच्चे हम रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इस फार्मूले से। तो अब यहाँ से फार्मूले बेस आपका क्या क्या पार्ट बनता है? आपको पोल्स देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, तो आपको सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालनी होगी। ये इस फार्मूले से निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी और पोल्स का यूज करके हम लोग NS निकालेंगे। बच्चों न्यूमेरिकल में स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो स्पीड नहीं पहचान पाते हैं। स्पीड मीन्स डेटा पहचानने में गड़बड़ी कर देते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल में डेटा देता है तो स्पीड भी देता है वहाँ पे। तो जो स्पीड कभी कभी आपको देता है वो एग्जाम में ऐसे कहता है कि 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 450 या 960 RPM। तो मोटर रन्स एट अ स्पीड, तो मोटर आपकी रन कर रही है। मोटर रन्स का मतलब NR। तो जब आपसे मोटर रन्स बोलेगा तो इसका मतलब आपको NR दिया जाएगा। बच्चे उसको NS समझ लेते हैं न्यूमेरिकल में, जिससे आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो NS तो आपको इसी फार्मूले से निकालना होता है जब आपको पोल्स और फ्रीक्वेंसी देता है। मीन्स जब आपको स्पीड देगा न्यूमेरिकल में तो आपको NR ज़्यादातर देता है।
इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिंक्रोनस स्पीड नहीं दे सकता है, आपको सिंक्रोनस स्पीड भी दे सकता है न्यूमेरिकल में, लेकिन जब आपको सिंक्रोनस स्पीड न्यूमेरिकल में देगा तो आपसे न्यूमेरिकल में बोलेगा सिंक्रोनस स्पीड। अगर आपसे सिंक्रोनस स्पीड नहीं कह रहा है और आपको स्पीड दी हुई है, इसका मतलब दूसरी स्पीड जो है NR, इसका मतलब वो दिया हुआ है। तो सिंक्रोनस स्पीड हम बच्चों इसी फार्मूले का यूज़ करके निकालते हैं। अगर सिंक्रोनस स्पीड नहीं दिया हुआ होता है, अगर आपको सिंक्रोनस स्पीड देगा न्यूमेरिकल में तो वो आपको बाय नेम देगा। क्लियर होगी बच्चे ये बात। अब आपसे कभी कभी कहता है 2 नंबर में क्वेश्चन की स्लिप की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी। तो बच्चों देखो, स्लिप का ये फार्मूला है। जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो आपका मोटर होता है, जो उसका रोटर होता है, वो स्टेशनरी होता है। जब स्टार्टिंग में आपका रोटर स्टेशनरी हो गया तो NR की वैल्यू 0 हो गई। मीन्स आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा होगा स्टार्टिंग में। आप स्टार्टिंग में स्टेटर में सप्लाई देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो सिंक्रोनस स्पीड से रन कर रही होती है, यानी आपको स्टार्टिंग में केवल NS ही मिल रहा होता है और आपकी जो रोटर की स्पीड होती है वो आपकी 0 होती है। तो बच्चों, जब रोटर की स्पीड स्टार्टिंग में 0 हो गई तो आपका जो स्लिप हो गया, इसी फार्मूले में जो आपने रखा हुआ है, आपका जो स्लिप हो गया, ये रहा आपका जो स्लिप का फार्मूला। जब NR की वैल्यू इसी में जब 0 हो गई तो NS/NS आपका 1 आ जाएगा। तो बच्चों, स्लिप की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी? 1 होगी। 2 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो इस तरीके से 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये जो 1 होती है स्लिप की, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब जो स्लिप की रेंज हो जाती है वो 0 to 1 हो जाती है। ये रही स्लिप की रेंज। तो स्लिप की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। वो कब होती है? वो स्टार्टिंग में होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में। तो ये था बच्चों अपने पास स्लिप का टॉपिक। अब आइए इस पे बेस हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी कर लेते हैं कि इस पे बेस अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेगी तो किस तरीके की बनेगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपसे कभी सिंक्रोनस स्पीड निकालने को बोलेगा, कभी मोटर स्पीड निकालने को बोलेगा, कभी स्लिप निकालने को बोलेगा, कभी रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने को बोलेगा। जो चीज़ आपसे निकालने को बोलेगा आप वही निकाल लेंगे। बच्चों देखो, ऐसे ही हम लोग मॉड्यूल 2 में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, जिसको भी FR से डिनोट कर रहे थे। तो वहाँ पे मॉड्यूल 2 में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को FR से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे रोटर फ्रीक्वेंसी को FR से डिनोट करेंगे। आइए बच्चे, अब जरा सा न्यूमेरिकल पे नजर डालते हैं। इस तरीके से मान लो आपके पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ 4 पोल, देखो बच्चों, अ 4 पोल, पोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं तो P की वैल्यू 4 हो गई। 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज देखो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 3 फेज इंडक्शन मोटर। आपसे बच्चों देखो यहाँ पे कह रहा रन्स एट 960 RPM। RPM इसका मतलब बच्चे स्पीड होती है। हम लोग डेटा उसको यूनिट से पहचानते हैं, देख के यूनिट देख लेते हैं डेटा में, फिर यूनिट से हम लोग डेटा पहचान लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि RPM स्पीड की यूनिट होती है। अब कौन सी स्पीड बच्चे ये है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो देखो आपसे कह रहा है इंडक्शन मोटर रन्स, यानी मोटर की स्पीड। आपको अगर सिंक्रोनस स्पीड ये दे रहा होता तो आपसे बोलता सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड नहीं बोल रहा है, मोटर रन्स यानी मोटर की स्पीड, यानी NR आपको दिया हुआ है तो NR आपने लिख लिया 960। अब आपसे कह रहा है फाइंड द स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका NS का फार्मूला होता है वो 120F/P होता है। तो इस फार्मूले में हम लोग डेटा यूज़ कर लेंगे। NS = 120F। बच्चे आपको 50 दिया हुआ है, P आपको 4 दिया हुआ है। इसको जब बच्चे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना NS निकल के आ जाएगा? 1500 RPM। इस तरीके से आपका NS आ जाएगा। तो जब आपको पोल्स और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो बच्चे हम NS निकाल लेंगे इस फार्मूले से, 120F/P वाले फार्मूले से हम लोग NS निकाल लेंगे। जब आपका NS आ जाएगा तो बच्चों अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे स्लिप पूछ रहा है। स्लिप जब पूछ रहा है तो स्लिप का बच्चे देखो एक ही फार्मूला आता है, S = NS - NR/NS। तो अब बच्चे स्लिप के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेंगे, S = NS - NR/NS। क्लियर हो गई बच्चे ये बात? तो अब स्लिप = NS देखो आपको पता ही चल चुका है, फार्मूले से पहले ही निकाल चुके हो यहाँ पे। तो NS की वैल्यू हो गई 1500 माइनस NR देखो आपको ऊपर दिया ही था स्पीड, तो 960/1500। तो इस तरीके से आपका स्लिप आ गया। अब इसको परसेंटेज में इंडिकेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 36% या 0.36 स्लिप की वैल्यू आ गई इस तरीके से। अब बच्चे देखो आपसे रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल रहा था। रोटर फ्रीक्वेंसी का देखो ये फार्मूला है, FR = S × F। तो रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ करा। S की वैल्यू देखो आप निकाल ही चुके हो, यहाँ से ये रही 0.36 और आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50, आपने मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई रोटर की, कितनी आ गई? 18 हर्ट्ज। तो बच्चे इस तरीके से न्यूमेरिकल हो जाता है आपका, बिल्कुल आसान फार्मूले बेस्ड आता है। आइए दूसरे एग्जाम्पल पे जरा सा नज़र डालते हैं। इस तरीके से आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है। ये देखो आपको क्या दिया हुआ है? 6 पोल यानी आपको क्या दे दिया? यहाँ पे P दे दिया है 6 पोल। आपसे कह रहा 50 हर्ट्ज, यानी आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे दी कितनी? 50 हर्ट्ज। आपसे कह रहा है इंडक्शन मोटर हैविंग स्लिप ऑफ 4%। अब की बार आपको स्लिप दे दिया 4%। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 इसको कह सकते हैं।
क्लियर हो रही बच्चों ये बात। तो अब अगर आप परसेंटेज वाला फार्मूला लगा रहे हैं तो इनटू 100, तो हम परसेंटेज में स्लिप यूज़ कर लेंगे। अगर परसेंटेज वाला फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इस स्लिप को चेंज कर लेंगे परसेंटेज का हटा के 100 से डिवाइड करके। तो इस तरीके से आपको स्लिप दे दिया। पिछली बार बच्चे देखो आपको यहाँ पे क्या दिया था, मोटर की स्पीड दी थी तो आपसे स्लिप पूछा था। आपकी बार आपको स्लिप दे दिया है तो मोटर की स्पीड पूछ रहे हैं। तो मोटर की स्पीड का बच्चे एक ही फार्मूला होता है, वो कौन सा फार्मूला था, वो स्लिप के फार्मूले में आता है। तो इस तरीके से NS माइनस NR अपॉन NS। अब परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे तो इनटू 100 ले लेंगे इसी फार्मूले में। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा बच्चे, देखो आपको NS की ज़रूरत आ रही है और इस तरीके से आपको स्लिप दिया हुआ है और NR आपसे निकालने को बोल रहे हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम NS निकाल लेंगे। NS का एक ही फार्मूला होता है 120F अपॉन P। इस तरीके से 120F आपको देखो बच्चे दे रखा है 50 अपॉन P भी आपको देखो दे रखा है 6 पोल। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे कितना निकल के आ जाएगा, NS आ जाएगा 1000 RPM। अब आपसे स्लिप आपको दे रखा है क्योंकि आपसे मोटर की स्पीड बोल रहे हैं निकालने को, तो मोटर की स्पीड एक ही फार्मूले में आता है स्लिप के फार्मूले में। तो अब स्लिप की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे चूंकि परसेंटेज में आपको स्लिप दे रखा है तो परसेंटेज के लिए हमने क्या करा, इसको 100 से डिवाइड कर लिया। परसेंटेज स्लिप बच्चे कितनी दे रखी है, 4 इज इक्वल्स टू NS आप देखो निकाल ही चुके हो इधर से, कितना 1000 माइनस NR आपसे निकालने को बोल रहे हैं तो NR अपॉन NS की वैल्यू फिर से 1000। इस तरीके से 1000 इंटू परसेंटेज वाला 100। अब बच्चे देखो इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1000 माइनस NR। अब NR को इधर शिफ्ट करके लाएंगे और ये इधर ले जाएंगे सॉल्व करके, तो NR की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी बच्चे कितनी, 960 RPM। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो इस तरीके से आपका दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो आपका इस तरीके से और भी न्यूमेरिकल बन सकता है आपसे। देखो अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में बच्चे क्या कर रहा है, 8 पोल आपको P दे दिया, P कितना दे दिया, 8 दे दिया, 50 हर्ट्ज आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी दे दी। आपसे कह रहा इंडक्शन मोटर हैविंग रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बच्चे, आपको FR दे दिया, कितना 2 हर्ट्ज दे दिया। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स स्लिप एंड मोटर स्पीड। तो बच्चे देखो यहाँ पे रोटर फ्रीक्वेंसी को लेके एक ही फार्मूला होता है S इंटू F। अब यहाँ से आपका S निकल जाएगा, S की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से FR अपॉन F। FR आपको दे रखा है 2 और F आपको दे रखा है 50। तो इस तरीके से इसको बच्चे डिवाइड करेंगे तो आपका S आ जाएगा, S कितना आ जाएगा आपका 0.04। क्लियर हो गई बच्चे ये बात। तो आपकी स्लिप आ गई। अब दोबारा से आपसे क्या पूछ रहे हैं, मोटर स्पीड पूछ रहे हैं। तो अब आप स्लिप का फार्मूला यूज़ कर लोगे। नाउ स्लिप इज इक्वल्स टू NS माइनस NR अपॉन NS। अब इस तरीके से फार्मूले में S की वैल्यू आपको मालूम चल चुकी है, ये देखो कितना मालूम चल चुका है, 0.04 इक्वल्स टू NS। NS भी आपको मालूम चल जाएगा, NS आप निकाल लेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके। NS का फार्मूला आ जाता है इस तरीके से 120F अपॉन P। तो 120F आपको दे रखा है 50 अपॉन P आपको दे रखा है 8। तो इस तरीके से आप NS की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ गई 750 RPM। अब यहाँ पे NS की वैल्यू लिख लेंगे 750 माइनस NR अपॉन 750। अब इस तरीके से इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 30 इज इक्वल्स टू इधर कितना बचा 750 माइनस NR। अब NR को इधर लेके आएंगे तो NR की वैल्यू इधर प्लस में आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो NR सीधे निकल के सॉल्व होकर आ जाएगा कितना 720 RPM। तो इस तरीके से बच्चे आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाती है स्लिप पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। बाकी आगे का टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।